आपने देखा होगा कि आपके शहर में स्थानीय प्रशासन द्वारा गणपति विसर्जन के दौरान कुछ इस तरह के आर्टिफिशियल लेक्स बनाए जाते हैं, आर्टिफिशियल पॉन्ड्स बनाए जाते हैं और जनता से अपील की जाती है कि वे गणपति को इन पॉन्ड्स में विसर्जित करें। लेकिन इन पॉन्ड्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है? ये कृत्रिम रूप से बनाए गए छोटे छोटे तालाब, ये छोटे छोटे झील, इनकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्यों इको फ्रेंडली गणपति लाने की अपील की जाती है घरों में? क्यों आपको घर पे ही विसर्जन करने के लिए अपील किया जाता है? हेलो, नमस्ते, दिस इज सरस। और इसका कारण है पीओपी यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस और वो सारे हार्मफुल कलर्स जिनके अंदर होता है ढेर सारा मेटल, हैवी मेटल, जैसे लीड, जैसे मर्क्यूरी, जैसे आर्सेनिक और फास्फोरस, सल्फर या फिर मैग्नीशियम, जो कि पानी को पोल्यूट करता है। जब विसर्जन करते हैं आप पीओपी से बनी मूर्तियों को किसी वाटर बॉडी में, तालाब में, नदी में, हो सकता है कि वो पानी आसपास के क्षेत्रों में सप्लाई होता हो और पीओपी से बनी जो मूर्तियां होती हैं वो जल्दी पानी में डिज़ोल्व नहीं होती हैं और धीरे धीरे डिज़ोल्व होती हैं और उनके साथ ही डिज़ोल्व होता है वो केमिकल जो इन मूर्तियों को बनाने में इस्तेमाल किया गया है, जिससे पानी दूषित होता है। हो सकता है कि जैसे मैंने कहा कि आसपास के क्षेत्रों में उस पानी को सप्लाई किया जा रहा हो और अगर कोई इतने ज़्यादा दूषित पानी को, जिसमें इतने ज़्यादा हैवी केमिकल्स मिले हुए हैं, कोई उसको कंज्यूम कर ले तो इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर देयर हेल्थ। और दूसरा, वो पानी जिसके अंदर वो मूर्तियां हैं वो उस जो हाइड्रो इकोसिस्टम है, उस नदी, तालाब, झील के जलीय जीवों के लिए भी खतरा हो सकता है जो उस पानी के अंदर है बायो एक्यूमुलेशन की वजह से। बायो एक्यूमुलेशन यानी जो जलीय जीव है उनके ऊपर केमिकल्स की एक परत जम जाती है बहुत ज़्यादा मात्रा में, जो वो बाहर की ओर नहीं रिलीज कर सकते और इसकी वजह से उस हाइड्रो इकोसिस्टम का जो फूड चेन है वो प्रभावित हो सकता है। तो सॉल्यूशन क्या है? इको फ्रेंडली गणपति जो कि मिट्टी से बने होते हैं और आसानी से जब आप इन्हें विसर्जित करेंगे तो आसानी से ये पानी में घुल जाएंगे विसर्जन के बाद। और मुझे लगता है, ये मेरा अपना मत है, कि इससे ज़्यादा सम्मानजनक विदाई हमारे गणपति की नहीं हो सकती है, क्योंकि पीओपी से बनी जो मूर्तियाँ होती हैं उनकी जो दशा होती है विसर्जन के कुछ समय बाद वो कुछ इस तरह होती है, which I feel very disrespectful towards our love, towards our devotion and towards our God. और इसीलिए इको फ्रेंडली गणपति घर लाइए और घर पे ही विसर्जन कीजिए, एक सम्मानजनक विदाई उन्हें दीजिए। That's all. Thank you so much. Please bring eco friendly गणपति if it is possible for you and contribute to nature. क्योंकि अगर आप इको फ्रेंडली गणपति लाते हैं तो आप बच जाते हैं कम से कम अपनी तरह से प्रकृति को कोई नुकसान पहुंचाने से। थैंक यू सो मच।